नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जय कुमार जो आपके अपने चैनल नो योर स्टॉक्स में आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के बारे में, क्योंकि इस कंपनी ने अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को आज ही प्रेजेंट किया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मदरसन सुमी का रिजल्ट कैसा रहा है। इसके अलावा इसके टारगेट को भी हम इसमें पिक करेंगे और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोगों को किस प्राइस पर इंटर करना चाहिए और इमीडिएट टारगेट में ये स्टॉक कहां तक जा सकता है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि मदरसन सुमी का इसी ईयर में डिमर्जर किया गया है और 28 मार्च 2022 को वापस से एनएससी पे इस स्टॉक को लिस्ट किया गया है। और 28 मार्च 2022 को जब इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तो उस दिन इस कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस था वो 65 रुपया 20 पैसे पे इस कंपनी की लिस्टिंग एनएससी पे हुई थी। तो चलिए सबसे पहले शॉर्ट में इस कंपनी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि मदरसन सुमी और संवर्धना पहले एक ही हुआ करता था और इन दोनों को अब अलग कर दिया गया है और मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया को अलग करके और इसमें जो इनका वायरिंग डिवीज़न था उसे ऐड कर दिया गया है। इट मीन्स वायरिंग डिवीज़न को अलग कर दिया गया है और जिस फील्ड में ये कंपनी डील करती है उस फील्ड में इनका जो मार्केट शेयर है वो करीब करीब 50% के आसपास इनका मार्केट शेयर ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अपने मार्केट का मार्केट लीडर है। फ्रेंड, जब मार्च में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई थी तो उस समय इसमें एफआईआईज की जो होल्डिंग थी वो 14.89% था और अभी एफआईआईज की जो होल्डिंग है वो घट गई है और 10% के आसपास एफआईआईज की होल्डिंग इसमें रह गई है। लेकिन इसके जगह पे डीआईआईज ने अपने स्टेक को इसमें इंक्रीज किया है और जहां मार्च 2022 में डीआईआईज की होल्डिंग सिर्फ 13% के आसपास था, वहीं सितंबर क्वार्टर में डीआईआईज की होल्डिंग अब बढ़ के 19% के आसपास हो गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की होल्डिंग जब ये स्टॉक लिस्ट हुई थी उस समय 10% के आसपास था और अभी पब्लिक की होल्डिंग डिक्रीज हुई है। इट मीन्स कम गया है और उनकी होल्डिंग 8.5% के आसपास हो गया है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं कि अगर पब्लिक की होल्डिंग कमती है और एफआईआई या डीआईआई इसमें अपने स्टेक को बढ़ाते हैं या फिर प्रमोटर्स बढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा साइन माना जाता है। लेकिन सिर्फ इनके इसी बेसिस पे हम ये नहीं जज कर सकते हैं कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है क्योंकि डीआईआई ने अपने स्टेक को इसमें इंक्रीज किया है। नहीं फ्रेंड, इनके फंडामेंटल को भी आप देखेंगे, उसके बाद कोई डिसीजन आप लेंगे। जहां तक फ्रेंड इस कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इसका जो बेस है वो भी स्ट्रांग है। और आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये मदरसन ग्रुप का ये एक बहुत ही स्ट्रांग स्टॉक है और इसमें हम लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। चलिए इसके जो अभी क्वार्टरली डेटा प्रेजेंट किया गया है उसे भी एक नज़र हम देखते हैं, उसके बाद इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया का रिजल्ट डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि ये कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, क्योंकि इनके पास जितना रिजर्व है उसके सामने इस कंपनी के पास जो डेप्ट है वो कुछ भी नहीं है। और जब चाहेगी तो ये कंपनी अपने ऊपर से डेप्ट को ख़त्म कर सकती है, क्योंकि इस कंपनी के पास जो अभी डेप्ट है वो 300 करोड़ के आसपास है, जबकि इनके पास रिजर्व में 700 करोड़ से भी ऊपर पैसे पड़े हुए हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कंपनी वर्चुअली डेप्ट फ्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात कर लेते हैं मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड के रिजल्ट के बारे में, जिन्होंने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि मदरसन का ये जो लोगो यहाँ लगा हुआ है और 31 अक्टूबर 2022 प्रेजेंट हो रहा है और आज के दिन ही इस कंपनी ने अपने रिजल्ट को प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड का जो डेटा लगा हुआ है ये डेटा इन करोड़ में शो हो रहे हैं, तो आप इसे इन करोड़ में ही कंसीडर करेंगे। फ्रेंड, इस कंपनी ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और अदर इनकम से वो 1845 करोड़ 93 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था 1678 करोड़ 63 लाख का, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने जो अपना टोटल इनकम पोस्ट किया था वो 1408 करोड़ 25 लाख का। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखा रही है। इट मीन इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं और इनका जो सेल है वो लगातार इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा अगर इसके एक्सपेंस की बात करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी ने जो अपना टोटल एक्सपेंस पोस्ट किया है वो 1689.77 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो
टोटल एक्सपेंस था वो 1502 करोड़ 70 लाख का, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल एक्सपेंस था वो 1229 करोड़ 76 लाख का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो एक्सपेंस है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज कर रहा है और इसके अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं कि इनका जो सेल है वो भी डे बाय डे बढ़ रहा है और इनके रेवेन्यू में उछाल देखने को मिल रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे, इस कंपनी ने जो अपना नेट प्रॉफिट प्रेजेंट किया है, इट मीन शुद्ध लाभ इन्होंने इस क्वार्टर में जो प्रेजेंट किया है वो 116 करोड़ 45 लाख का, जबकि पिछले क्वार्टर में इनका जो नेट प्रॉफिट था वो 125 करोड़ 96 लाख का, जबकि पिछले ईयर सितंबर क्वार्टर में इनका जो टोटल नेट प्रॉफिट था वो 133 करोड़ 53 लाख का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखी है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये कहेंगे कि इनका जो रिजल्ट इस बार प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही बेकार प्रेजेंट किया गया है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। और ये जो नेट प्रॉफिट आपको गिरते हुए दिखा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो इंक्रीज किया है फ्रेंड्स, और जबकि इनका जो सेल है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर इनका सेल इंक्रीज कर रहा है तो फ्रेंड्स एक्सपेंस को कभी भी कंट्रोल किया जा सकता है और प्रॉफिट को जनरेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स ये कंपनी अपने मार्केट का मार्केट लीडर है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होनी चाहिए और आने वाले समय में ये अपने इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करके दे सकता है। तो जो लोग इस स्टॉक को अभी तक परचेज नहीं किए हैं, डेफिनेटली इस स्टॉक को भी अपने पोर्टफोलियो में जगह आप दे सकते हैं। रही बात इनके इमीडिएट टारगेट की, तो फ्रेंड्स अभी इस स्टॉक का जो प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 87 रुपये के आसपास इनका स्टॉक का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है और इमीडिएट टारगेट में ये स्टॉक 105 रुपया 80 पैसे को क्रॉस करते हुए आपको दिखेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।